जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार अर्थे नातम सोच तुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनः जन्म होना भी निश्चित है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के अगले जन्म को लेकर मृतक के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बताई गई है। मृत्यु कैसे होती है इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में तब तक पूजा पाठ नहीं होता और न ही चूल्हा जलाया जाता है। शव को शीघ्र ही अग्नि में दाह क्यों कर दिया जाता है, पर इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि किसी जीवित व्यक्ति को मरा हुआ समझकर जिंदा ही जला दें। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस पर भी मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, चाहे तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की है कि यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सुबह तक रुका जाता है। प्रत्येक सनातनी के लिए ये बात जाननी अति आवश्यक है कि गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कभी भी अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। यदि कोई सूर्यास्त के बाद अर्थात रात्रि में अंतिम संस्कार करता है तो इसका बहुत ही विपरीत परिणाम होगा। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि रात्रि में अंतिम संस्कार करना बिल्कुल ही वर्जित है। अंतिम संस्कार से यह तात्पर्य है कि आत्मा की विदाई। आत्मा इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक अर्थात परलोक को जाता है। आत्मा को परलोक में कष्ट ना हो इसलिए रात्रि को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। और यदि रात्रि में अंतिम संस्कार होता है तो इसका प्रभाव उसके अगले जन्म पर भी पड़ता है। जब उसका जन्म होता है तो उसका कोई न कोई अंग दोषग्रस्त होता है, क्षतिग्रस्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये भी मान्यता है कि रात्रि में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। हमारे सनातन ग्रंथों में तथा गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा है कि यदि किसी की मृत्यु रात्रि में हुई है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सुबह तक का इंतजार किया जाता है। ऐसी अवस्था में लाश को कभी भी घर के अंदर नहीं रखें। मृतक को दीपक जलाकर तुलसी के पौधे के पास रखना चाहिए और लाश को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा शव में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करने लगती हैं। शव के पास किसी भी तरह के जंतु जानवर को पास नहीं आने देना चाहिए क्योंकि अपवित्रता मनुष्य को दूषित कर देती है। इसलिए मृतक की देख रेख करनी चाहिए। मृतक के परिजनों को मृतक के मोक्ष प्राप्त की कामना करनी चाहिए। इससे मृतक की आत्मा को शांति प्रदान होती है। और सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद रात्रि में दाह संस्कार इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि रात्रि में आसुरी नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा प्रबल हो जाती है जो कि आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं डाल सकती हैं। अन्य कारण ये भी माना जा सकता है कि रात्रि में केवल किन्नरों का अंतिम संस्कार होता है। इस कारण अन्य किसी का भी दाह संस्कार रात्रि में नहीं होता है। आपको बता दें कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से अंतिम में किया जाने वाला संस्कार अंतिम संस्कार कहलाता है। अंतिम संस्कार को लेकर कुछ अपवाद हैं, जैसे सामान्य मनुष्यों का अंतिम संस्कार दिन में किया जाता है और किन्नरों का अंतिम संस्कार रात्रि में किया जाता है। सनातन धर्म में बच्चों और साधु संतों को दफनाया जाता है क्योंकि बच्चा और साधु संत सांसारिक मोह माया के बंधन से दूर होते हैं, जबकि सामान्य लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाईनाथ और बैरागी संत समाज के लोग आज भी अपने मृतकों को समाधि देते हैं। ये दोनों तरीके यदि वैदिक रीति तथा सभ्यता के साथ किए जाएं तो ये उचित समझा जाएगा। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु से जुड़ा सारा वर्णन देखने को मिलता है, जिससे जुड़ी हुई हर जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। शास्त्रों के अनुसार ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो ये सभी तत्व उसी में विलीन हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य के अंतिम संस्कार को बिना कोई चूक के पूर्ण विधि विधान के साथ करना अति आवश्यक है। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको मिलती रहें। जय श्री राम।